नमस्ते। इस वीडियो के माध्यम से हम भयानक रस जो है उसको समझेंगे। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। तो जिन पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में भय का भाव उत्पन्न होगा, वहाँ पर या उन पंक्तियों में भयानक रस की निष्पत्ति होती है। अब उसके बारे में कुछ जानकारी वो पढ़ेंगे। जब काव्य में भयानक वस्तुओं या दृश्यों के प्रत्यक्षीकरण के फलस्वरूप हृदय में भय का भाव उत्पन्न होता है, तब भयानक रस की अभिव्यंजना होती है। ये बहुत आसान है समझने के लिए। देखो, जहाँ पर यानी काव्य में जब काव्य हम पढ़ते हैं तो उसमें भयानक वस्तुओं या दृश्यों का प्रत्यक्षीकरण यानी उसका वर्णन हो रहा है, ऐसा जब होता है तो वह पढ़कर हमारे मन में भय का भाव उत्पन्न होता है। ऐसा जहाँ होता है वहाँ पर भयानक रस की अभिव्यंजना होती है। यानी कुछ ऐसा वर्णन जिसको पढ़कर मन में डर का भाव उत्पन्न हो, ऐसा जिन पंक्तियों में वर्णन आता है उन पंक्तियों में से भयानक रस की निष्पत्ति या अभिव्यंजना होती है। अब पहला उदाहरण है, समझेंगे उसको। यह जो पंक्ति है केशवदास जी के द्वारा लिखित है। अब पंक्ति पढ़ने से पहले समझा देता हूँ कि यह पंक्ति में जो वर्णन है, तो जो परशुराम थे, हिंदू धर्म में या भारतीय जो प्राचीन बातें हैं उनमें एक ऐसे वीर का वर्णन आता है जिसका नाम था परशुराम, जिसने तय किया था कि वह क्षत्रियों का नाश कर देगा, यानी पूरी पृथ्वी से सारे क्षत्रियों को वह मिटा देगा। तो ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने कुल 21 बार सारी हमारी जो पृथ्वी है उससे शत्रुओं का नाश किया था। तो ऐसे यानी ऐसे व्यक्ति का वर्णन जो है उसके आगमन का वर्णन है, परशुराम जी के आगमन का वर्णन इन पंक्तियों में केशवदास जी कर रहे हैं। तो पहले पढ़ूंगा, फिर जो शब्द आते हैं एक ही साथ शब्द का मतलब समझा दूंगा और फिर एक एक पंक्ति का मतलब समझा दूंगा, तो आप समझ जाओगे। प्रथम टंकारी झुकी झारी संसार मत चंड को दंड रहियो मंडी नवखंड को। चाली अचला अचल घाली दिक्पाल बद पाली ऋषिराज के वचन पर चंड को। बांधी बर स्वर्ग को साधी अपवर्ग धनु भंग को। शब्द गयो भेदी ब्रह्मांड को। इस प्रकार। अब इसमें कुछ गलतियां हैं, मैंने प्रिंट मिस्टेक समझो। यह चंड और को ये दो अलग अलग शब्द हैं। इसको प्रिंट में आपको ये एक साथ दिख रहे हैं, लेकिन यह चंड अलग है और कोदंड अलग है। कोदंड ये अलग अलग जो दिख रहा है ना, ये खाली जगह, तो वास्तव में यहाँ पर यह खाली जगह होनी चाहिए और कोदंड जो है ये दोनों एक जुड़े हुए होने चाहिए। तो इतना सुधार अपने पुस्तक में आप कर लेना। अब जो है शब्दों के मतलब बता देता हूँ। झुकी यानी क्रुद्ध होकर, इसका मतलब है झुकी यानी कैसे गुस्से से आगे थोड़ा झुक जाना, ऐसे झुकी यानी क्रुद्ध होकर। उसके बाद है झारी शब्द है। झारी का मतलब होता है फाड़ कर
या नष्ट करके, फाड़ कर तो आप समझ गए, नष्ट करके, यह झारी शब्द का मतलब है। उसके बाद जो है चंड, चंड यानी प्रबल, चंड यानी प्रबल। और यह कोदंड जो है, जैसे बीच में यह जुड़ा हुआ, कोदंड, कोदंड यानी शिव धनुष, शिव धनुष। आगे है मंडी, मंडी यानी गुंजाकर, मंडी यानी गुंजाकर। यानी देखो, अब यह जो है परशुराम जी, उनका शस्त्र था धनुष, तो उसका वर्णन आया है कि गुस्से से, यानी वह जो धनुष है उसकी जो टंकारी थी वह गुस्से से हिलाकर उसको बजाकर, यानी फाड़ कर, जैसे धरा है, पृथ्वी है, उसको इस तरह से वो अपना धनुष बजा रहे हैं, चला रहे हैं कि उसकी गूंज से जैसे दुश्मनों के मन में डर का भाव बन रहा है, उनका गुस्सा इतना है कि उसका वर्णन किया जा रहा है। कि उसके वर्णन करते हुए केशवदास जी लिख रहे हैं कि प्रथम टंकारी झुकी झारी, यानी ऐसे झुककर, ऐसे क्रुद्धता से उन्होंने वो टंकारी बजाई कि जैसे सब कुछ नष्ट हो जाए, इतनी तीव्रता से वो बजाई। और वह जो टंकारी है तो उसकी गूंज जो है चारों तरफ गूंजने लगी। अब निचली पंक्ति है उसको समझेंगे, उसमें से जो शब्द आए हैं, चाली शब्द है। देखो चाली, चाली यानी सीधा सीधा एक मतलब होता है उसका चलाकर, यह एक मतलब होता है। और दूसरा मतलब होता है कंपायमान करके, दूसरा मतलब है कंपायमान करके। एक मतलब है चलाकर, दूसरा मतलब है कंपायमान करके। अब अगला शब्द है अचला, अचला यानी अपनी धरा या पृथ्वी। आगे उसी से जुड़कर एक शब्द आया है, वह है अचल, अचल यानी पर्वत, जो स्थिर है, हिल नहीं सकता, ऐसे इस अर्थ से अचल पर्वत। आगे वाला शब्द है घाली, घाली यानी तोड़कर। उसके बाद देखो ऋषिराज शब्द है, ऋषिराज। तो ऋषिराज यानी महर्षि विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र। और प्रचंड शब्द है, प्रचंड यानी प्रचंड या कठोर। तो देखो पहली पंक्ति में कैसे वर्णन आ रहा था कि परशुराम जी अपना जो शिव धनुष्य है उसकी वो टंकारी जो है उसको बजाकर इतने गुस्से से, इतनी तीव्रता से, प्रबलता से वो बजा रहे हैं कि सारा नवखंड यानी पूरी पृथ्वी गूंज उठी है। इस प्रकार का वर्णन है। अब वो जो चल रहे हैं तो उनके चलने का वर्णन, वो जब चलते हैं तो जैसे पृथ्वी है, पर्वत है, वह हिलने लगते हैं उनकी चाल से, उनके आगे बढ़ने से सारा हिलने लगता है। और दिक्पाल वध, यानी दिक्पाल नामक राजा था, उनका उन्होंने, यह परशुराम जी ने वध किया था। वह वध कैसे किया था कि बड़ी कठोरता से उनका
वध किया था। और ये जो है महर्षि विश्वामित्र से जुड़े हुए, तो उनका भी वर्णन आ जाता है कि यानी दिक्पाल जी का वध क्यों किया राजा दिक्पाल का, तो उन्होंने महर्षि विश्वामित्र जी को कुछ पीड़ा दी, उसका गुस्सा परशुराम जी को आया, तो उसके वह गुस्सा जो है, वो क्रोध जो है, तो उन्होंने उनके ऊपर निकाला। उसका वर्णन है कि उन्होंने इस प्रकार इतनी क्रूरता से, इतने शौर्य से वो बात की, दिक्पाल जी का वध किया कि मानो जैसे उनके चलने से पृथ्वी पर्वत सब हिल रहे हैं, अपनी जगह से हिल रहे हैं, डर रहे हैं। इस प्रकार यानी उनके अंदर कंपन का भाव आ गया है। इस प्रकार का बड़ा चढ़ाकर वर्णन कर रहे हैं, जो पढ़कर ही हमारे मन में भय का अनुभव होता है। जैसे मानो वर्तमान में होता है ना, भूकंप आता है तो पृथ्वी हिलने लगती है, तो उस पृथ्वी के ऊपर रहने वाले सभी लोग जीवों के मन में एक साथ डर का भाव, भय का भाव उत्पन्न हो जाता है। निचली पंक्ति है, तीसरी पंक्ति, उसमें आए हुए शब्द पहले समझ लेंगे। बांधी यानी बाधा डालकर, बाधा डालकर। अपवर्ग एक शब्द है, अपवर्ग यानी मुक्ति, अपवर्ग यानी मुक्ति। यह दो ही शब्द है इस पंक्ति में, जो थोड़ा उनके अर्थ कुछ अटपटे हैं, अलग है। बांधी बर स्वर्ग को साधी अपवर्ग, धनु भंग को शब्द गयो भेदी ब्रह्मांड को। यानी पूरे 3 पंक्तियों में वर्णन कैसे कि परशुराम जी की गुस्से का, क्रूरता का और शौर्य का वर्णन है। वह चल रहे हैं तो पृथ्वी हिल रही है, वह अपनी शिव धनुष की जो टंकारी है उसको बजा रहे हैं, तो उसका नाद जो है वो सारे 9 खंडों में गूंज रहा है। दिक्पाल जी का तो एक झटके में उन्होंने इतनी प्रचंडता, क्रूरता से वध कर दिया कि बस सब देखने वालों के मन में डर का भाव बन गया। और ऐसा करते करके उन्होंने क्या किया कि जो पृथ्वी है वह उसको मुक्त कर दिया, स्वर्ग को मुक्त कर दिया, और पूरा ब्रह्मांड जो है अपने धनु भंग से, यानी धनु की तंजा से, उसके आवाज़ से सारा ब्रह्मांड जो है भेद दिया। यानी इतना बड़ा आवाज़, इतनी बड़ी उद्घोषणा कि उसको सुनकर ही मन में डर का भाव उत्पन्न हो जाए। इस प्रकार का वर्णन है। वर्णन पढ़कर ही हमारे मन में भय का भाव आ जाता है कि देखो वस्तुओं या दृश्यों का एक ऐसा वर्णन हो रहा है, इतना बड़ा चढ़ा कर कि उसको सुनकर ही या पढ़कर ही मन में भय का भाव उत्पन्न होता है। ऐसा भय का भाव जहाँ उत्पन्न होता है वहाँ पर भयानक रस की अभिव्यंजना होती है। अब याद रखना, यह केशवदास जी की रचना है, प्रथम टंकारी। ऐसे कुछ अटपटे शब्द है, वर्णन आ रहा है जिसमें गुस्सा, क्रूरता, शौर्य, यह बातें जिसमें आ रही है, तो ऐसी जो पंक्तियां है उसका जो रस होता है वह भयानक रस है। अगला उदाहरण जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रसिद्ध रचना है कामायनी महाकाव्य। यह जो पंक्तियां है, एक मिनट, यह जो पंक्तियां है यह कामायनी शीर्षक का महाकाव्य है। उस महाकाव्य के चिंता नामक उसका सर्ग है। जो चिंता सर्ग है उस सर्ग से ली हुई यह पंक्तियां है। इसमें सिंधु नदी के विकराल रूप का वर्णन है। वह विकराल रूप इसमें समझाया जा रहा है, उसकी विकरालता का वर्णन किया जा रहा है। और वह विकरालता इतनी है कि उसको पढ़कर ही मन में भय का भाव उत्पन्न होता है। इस कारण इन पंक्तियों में भयानक रस की अभिव्यंजना होती है। यहाँ पर कुछ प्रिंट मिस्टेक है। लहरिया शब्द है, उसके ऊपर एक मिनट, जो लहरिया शब्द है उसके ऊपर चंद्र बिंदु बना लेना, लहरिया यहाँ के ऊपर। और
रही शब्द है उसके ऊपर रही ही में बिंदु बना लेना। और यह है, यह वास्तव में जो इनकी रचना है उसमें यह शब्द है ही नहीं। यह किताब में आ गया। अब है, ऐसे भी वाक्य आया तो आप सही मान लेना, लेकिन आपको अधिक सटीकता से जानकारी आप तक पहुंचाने की दृष्टि से यह जो है रही, रही ही उच्चारण, रही नहीं रही ऐसे उच्चारण होगा, यानी अनुनासिक शब्द है इसलिए वह बिंदु ऊपर में आ जाएगा। और लहरिया यह अर्धचंद्र और बिंदु है। तो इतना खाली परिवर्तन आपको कर लेना है। एक अब देखो, उधर गरजती सिंधु लहरिया, यानी सिंधु नदी जो बह रही है, तो वो बह रही है तो जैसे समंदर में लहरें उठती है वैसी बड़ी बड़ी लहरें सिंधु नदी में उठ रही है और वो गर्जना कर रही है। इस प्रकार से उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी, यानी जैसे काल होता है, कुटिल यानी बुरा, यानी काल जैसे होता है अपने जाल फैलाए आगे बढ़ता रहता है, यानी बुरा समय। तो जैसे बुरा समय अपने जाल फैलाते जाता है वैसे सिंधु नदी की लहरें जो है तो ऐसे गरज रही है और गरजते गरजते आगे बढ़ रही है। लेकिन वो कैसे, तो उसका अधिक वर्णन नीचे है। चली आ रही, यानी सिंधु नदी की जो लहरें हैं वह कैसे आगे चली आ रही है। चली आ रही फैन उगलती, फैन यानी आग उगलती, गुस्सा उगलती, फैन यानी आग उगलती, गुस्सा उगलती, फन फैलाए व्यालों से, व्याल यानी सांप या नाग, और फन यानी फन निकालने वाला, फन फैलाए। जैसे आपने शेषनाग वगैरह का चित्र देखा होगा, वैसे जैसे फन खड़ा कर निकाल के खड़ा हो जाता है उस प्रकार। तो यह सिंधु नदी की जो लहरें है वो कितनी विकराल है उसका वर्णन यहाँ पर आ रहा है कि वह जैसे गरज रही है, गरजती सिंधु लहरें है, उसका गरजना कैसा है। तो वह ऐसे लग रहा है मानो वह काल जैसे कुटिल जाल फैलाते हुए हमारी ओर आ रहा है। उसी प्रकार की यह सिंधु नदी की लहरें लग रही है। वह चल ऐसे रही है कि जैसे वह आग उगल रही है, फन उगलती, फैन उगलती यानी जैसे आग उगलती। और वह दिख कैसे रही है, तो वह फन फैलाए नागों से, सांपों से या व्यालों से दिख रही है। जो फन अपना निकाल कर आगे आगे बढ़ने वाला सांप होता है, वो उसको देख कर जैसे हमारे मन में डर का भाव निर्माण होगा, उसी प्रकार यानी यह विकरालता है सिंधु नदी में उठने वाले लहरों की। उसका वर्णन शब्दों के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। इसको पढ़कर हमारे मन में एक कुछ अनिश्चितता का, भय का भाव उत्पन्न होता है। ऐसा जहाँ होता है वहाँ पर जो है भयानक रस की अभिव्यंजना होती है। तो बस यही दो उदाहरण है, फिर से दोहरा देता हूँ आपके आकलन के लिए। मैं कुछ विस्तार से इनमें आए हुए शब्दों के मतलब, उन पंक्तियों के अर्थ आपको समझा रहा हूँ। अगर आप सही मायने में अर्थ समझ पाते हो तो आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। पंक्तियाँ जैसे परीक्षा में पढ़ लोगे, अर्थ को समझ लोगे तो आपके मन में वह भाव आ जाएगा। वह भाव आएगा तो जो मन में भाव आ रहा है उसी को पहचान कर उसमें से इस रंग की रस की अभिव्यंजना होती है वह आप समझ सकोगे और सही मायने में प्रश्न को हल कर सकोगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।